कल मास्टर शेफ में आए रिनाउंड शेफ मनु चंद्रा। आज आप मेरे साथ मिलकर कुक करने वाले हैं, जहां उनके साथ हमारे सेलिब्रिटी कुक्स ने किया इस सीजन का पहला कुक अलोंग चैलेंज। तेल में फ्लेवर आ गया है, तो आई एम गोना टेक दीस एरोमेटिक्स आउट। जिंजर और गार्लिक। इस चैलेंज में करनी थी शेफ मनु के साथ कुकिंग और उनके हर स्टेप को करना था मैच। अरे माँ कसम, शेफ 110 ग्राम ही आया हो। साथ ही चैलेंज में बजी राजीव की सीटी। ओह माय गॉड, किसकी? मुझे राजीव की सिट्टी बजानी है। हर टाइम नाम क्यों ले रही तुम? देखते हैं क्या आज हमारे सेलिब्रिटी कुक्स कर पाएंगे शेफ मनु की कुकिंग स्पीड को मैच और बना पाएंगे उनके लेवल की डिश। पूरा खराब हो गया मेरा यार। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ। मेरे काउंटर पे जब वो आते हैं तो मेरे काउंटर पे भी उनको सारे 10 एलिमेंट दिखते हैं। आपके 10 एलिमेंट रेडी हो गए? हाँ जी, बस एक वो मैं जली नहीं लाया हूँ फ्रिज में। बाकी सब रेडी है? बाकी सब रेडी लग रहा है। वो रखा है आपका भी अच्छा है। ओके है, नाइस, नॉट बैड। गौरव ये बात तो है, तेरा भी होते होते हो ही जाता है। शेफ मनु चंद्रा जब मेरे काउंटर पे आते हैं, मेरे उनके साथ साथ सारे एलिमेंट्स रेडी हैं। सिर्फ एक जो मुझे डाउट है कि मैंने अपनी फोम में एक ही कार्ट्रिज यूज किया है, तो वो मैं शेफ से पूछना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रहा कि मैं एक और कार्ट्रिज डालूं कि नहीं डालूं। नहीं, ये फोम ठीक लग रहा है मुझे। आप ज्यादा उसको फोमी मत करिए, नहीं तो जो जैसे फोम सेट करेंगे वो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, वो नेक्स्ट स्टेप है। ओके। तो कहते नहीं, इसको और ज्यादा कार्ट्रिज मत डालो, बिल्कुल सही है, जस्ट लेट इट बी। और मेरा काउंटर भी मैंने पूरा क्लीन कर लिया है। आई एम ऑल रेडी टू प्लेट विद शेफ मनु चंद्रा। आपका गार्निश काफी बड़ा है। अभी जब प्लेटिंग शुरू होगी आपको समझ में आएगा कि बारीक गार्निश का फायदा क्या है। मैं थोड़ा कट वो कर दूंगा मैं थोड़ा। इसको कैसे पतला करेंगे आप? जैसे वो राजीव है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको जो चाइव्स को करना था आपने इसको कर दिया, और जो किसी चीज को नहीं करना था वो आपने चाइव्स को कर दिया। आपको चाइव्स को काटना था ऐसे, और आपने चाइव्स को काटा है ऐसे। मैं करता शेफ, नेवर टू लेट। अंटिल पीछे कदम टाइम खत्म, नेवर टू लेट। 2 मिनट में प्लेटिंग है। हो जाएगा शेफ। स्टार्टिंग द प्लेटिंग नाउ, प्लीज प्ले अटेंशन। और अब प्लेटिंग चल रही है और शेफ जैसे जैसे प्लेटिंग कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं और सेम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोम को मैं डायरेक्टली इसको बहुत जेंटली अरे बाप रे, तो बहुत सारा आ गया। जैसे ही मैंने पफ पेस्ट्री में फोम भरा, तो थोड़ा ऐसे फचक हुआ, वो पूरा ऊपर आ गया है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे टिश्यू से क्लीन करूँ, पर वो नहीं हो पा रहा है। तो आई हैव नो अदर चॉइस, मुझे जो दूसरी वाली पफ पेस्ट्री है उसी में फिल करके उसको प्लेट करना पड़ेगा। ये करी लीफ पाउडर लेंगे, हल्का सा डस्ट आपके एमादाशी फोम पे। देखिए, सुंदर खाना जेवर की तरह होता है। हाँ, नहीं दुल्हन की The तरह। prettier you make it, the more appealing it is to the eye. पहली बार में अच्छी लगती है, बस जब आते हैं घर पे। अब मैं ये टमेटो प्यूरे यूज करूंगा, और आप देखेंगे कि मैं 1 2 3 4। अब शेफ मनु चंद्रा जो टमेटो प्यूरी है उसके एग्जैक्ट 14 डॉट्स डाल रहे हैं पफ पेस्ट्री के सर्कल पे। 12 13 14 छोटे डॉट बनाया मैंने इसके ऊपर। सर मेरे इस पे तो 12 बिंदु आई है, चलेगा क्या? चलेगा। अच्छा। हमारा टोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। अब शुरू करेंगे प्लेटिंग शोरबे पे। तो पहले इसको बहुत केयरफुली डिमोल्ड करेंगे। अब जो
चेरी टमेटोस वो अच्छे से मेरा सेट हो गया है। अब उसकी प्लेटिंग करते हैं। तो मैंने प्लेट में जैसे शेफ मन्नू कर रहे थे, उन्होंने वो मोल्ड को उल्टा किया, प्लेट में निकाला, तो मैंने भी सेम वैसे किया। और इस स्क्वायर प्लेट पे एक सर्कल बनाएंगे। केयरफुली देख लीजिए एक बार, हाथ स्टेडी रखिए, सांस रोक के। और शेफ मनु चंद्रा ने जो वाइट ब्लॉक है उसके ऊपर एक ब्यूटीफुल सा राउंड बनाया और मैंने वहीं पे सर पकड़ लिया, क्योंकि ये एक चीज मुझसे कभी सही से नहीं होती। टमाटर के शोरबे को गोल करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि मैंने शायद अच्छे से मिक्सर यूज़ नहीं किया है, इसी वजह से वो पतला पतला नहीं आ रहा है, वो बहुत गाढ़ा गाढ़ा आ रहा है। वो मैंने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मेरा बन नहीं रहा है, पता नहीं क्यों हाथ उसमें सेट नहीं हो रहा। उन्होंने एजेस से थोड़ा गैप छोड़ा है। फिर से मैंने वाइप किया और लास्ट टाइम मैंने एकदम सांस रोक के, क्योंकि मेरी सॉस भी खत्म होती जा रही है, और मैं एकदम एक फ्लो में मैंने सर्कल घुमाया। थोड़ा प्लस माइनस हुआ है, बीच बीच में गैप आया है, बट एटलीस्ट आई हैव द सेम साइज ऑफ सर्कल। और बहुत ही केयरफुली जो आपका फिलो पेस्ट्री है उसको क्रंच और टेक्सचर के लिए हम जेले पे प्लेस करेंगे। और ये है आपका टमेटो शोरबा 2.0। जब प्लेटिंग करती हूँ तो वो प्लेटिंग में गोल हो तो रहा है, पर एग्जैक्टली क्योंकि वो पतला नहीं है तो एकदम परफेक्टली गोल नहीं आ रहा है। आपकी प्लेट मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइट है, आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इसमें कंपोनेंट्स डालने का, तो आपको शायद वो प्योरे रीप्लेट करनी पड़ेगी। आप इससे उठा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको फ्लैट रखिए, आराम से उठता है, फ्लैट रखिए। यस गौरव। यस शेफ। केयरफुल, आपका प्लेट अगेन कुछ कंपोनेंट्स एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं, आप ज़रा जाके मेरा एक बार प्लेट चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मेरा जो सॉस है उसका थोड़ा सा साइज मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि सर्कल थोड़ा सा कंसाइज बना है, लेकिन फिर मैंने कहा इतना वक्त नहीं है कि मैं निकाल के वापस सर्कल बनाऊं। सेलिब्रिटी कुक्स लास्ट 1 मिनट, अपनी प्लेटिंग फिनिश करिए, डिटेल्स पे ध्यान दीजिए। तो मेरा पफ पेस्ट्री भी तैयार है, मेरा पूरा प्लेटिंग तैयार है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सबका थोड़ा इधर उधर गोल चक्कर कटा है, बट मेरा गोल चक्कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो गया, वेरी गुड। अर्चना का हो गया है। अर्चना ऐसा ही हो गया जैसा शेफ मन्नू का है। सेम टू सेम सर। सेम टू सेम। बस उनकी लड़की बड़ी है, मेरी लड़की छोटी है। उनकी लड़की बड़ी है, तेरी छोटी है, बाकी सेम टू सेम। सेम टू सेम। मैं यहाँ खड़ा होके बोल रहा हूँ सेम टू सेम हो ही नहीं सकता, मुझे मंडवा लूंगा। चल प्लेटिंग हो गई। मैं लास्ट में एक बार फिर से दौड़ के गई देखने के लिए कि शेफ मनु चंद्रा की प्लेट कैसी लग रही है। Only this is very bad. जब बनाया इतने बड़े शक्करपारे तब It's very bad. अभी क्या कर सकते हैं, फिलो पेस्ट्री के शक्करपारे बनाती है। सेलिब्रिटी कुक्स लास्ट 10 seconds. 10 9 Wait. 8 7 6 5 रुको please. 3 2 1 स्टॉप, टाइम अप। टाइम खत्म, पीछे कदम। इसकी स्टारडम का निकलेगा दम। टाइम फॉर टेस्टिंग। आज का आपका चैलेंज था सेलिब्रिटी मास्टर शेफ का पहला कुक अलॉन्ग, यानी कि शेफ मनु की डिश को उनके साथ बनाना और कदम से कदम मिलाते हुए डिश को अंजाम देना। अब देखना यह है कि आपने डिश को कैसा और कितना अंजाम दिया है। टाइम फॉर टेस्टिंग। पहले आए उषा ताई और निक्की। ऑल द बेस्ट। बताई। देखिए, हमने शेफ मनु की बनाई हुई डिश टेस्ट की है, वी अंडरस्टैंड द टेस्ट।
और रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक प्लेट भी रखी हुई है ताकि आपको और हमको हमेशा एक रेफरेंस रहे प्रेजेंटेशन का, जो आपके और हमारे सामने ही उन्होंने लाइव किया है। ओके, Shall we start with Usha Tai's dish first? अनफॉर्चुनेटली इस प्लेट में सर्कल का फ़ायदा ये है कि आप सॉसेज उसमें कंटेन कर सकते हैं और आपका बैलेंस आ जाए। उषा ताई, ये सॉस भी नहीं डाला आपने साइड में? कौन सा ये वाला हरा वाला सॉस रह गया? उषा ताईज पफ पेस्ट्री नॉट टू बैड, क्योंकि ये काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट था इस डिश का। लेकिन शुरू जब हुआ था मुझे लगा नहीं था आप यहाँ तक इतना साफ कर पाएंगी, तो वेल डन उषा ताई। उषा ताई छोड़ती नहीं है, एक बात है। निक्की की तो काफ़ी ठीक ठाक लग रही है। व्हाट डू यू थिंक? वेरी गुड। ऑब्वियसली सर्कल बनाने के लिए हाथ स्टेडी लगता है, लेकिन आपका जो जेले है पतला हो गया। काफ़ी पतला लग रहा है मुझे। इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर बहुत ही पतला हो जाए तो बाकी कंपोनेंट्स के साथ उसका बैलेंस रहेगा कि पोर्शनिंग सही रहेगी कि नहीं। तो पोर्शनिंग डेफिनेटली पतली हो गई है, लेकिन पफ पेस्ट्री पे गार्निश बहुत सुंदर तरीके से, बहुत डेलिकेटली की गई है। वेरी गुड एफर्ट। थैंक यू। सीटी का जो पावर यूज किया निक्की ने, उसके बाद भी तेरा डिश बेस्ट बना के नहीं, वो देखना पड़ेगा। Shall we try start with Usha Tai? Chef? इटली में एक पुरानी सेइंग है कि अगर टमाटर को ढंग से सीजन नहीं किया हो और नमक नहीं डाला हो तो खाना मत। और आपकी सीजनिंग बिल्कुल सही है। आपने जो थोकू बनाया है उसमें भी स्पाइस बैलेंस से है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। आपके पफ पेस्ट्री में मुझे कच्चे गार्लिक का टेस्ट आ रहा है थोड़ा, तो शायद गार्लिक आपने ढंग से उसमें पकाया नहीं था। मैं देख रही थी बार बार लाल हुआ क्या, लाल हुआ क्या। ऊपर से लाल हो जाता है क्योंकि उसमें आपने अंडे का वॉश लगाया है, तो उसको अंदर तक पकने के लिए टाइम लगता है। सब जगह लगाया था मैंने। क्या होता है ना, कई बार बाहर के कलर को देख के हम धोखा खा जाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर से कच्चा है। ये थोड़ा कच्चा है, लेकिन आपके चिकन जितना कच्चा नहीं है, उससे तो ज्यादा ही पका है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.